नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रेप जोन में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं पिछले हफ्ता जो 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच है, इसके बीच के करंट अफेयर्स, हर तरह का करंट अफेयर, चाहे वो योजना से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो, कोई नया ऐप लॉन्च हुआ है, कोई वित्तीय जानकारी हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय जानकारी हो या मिसलेनियस, हर तरह का करंट अफेयर एक नए अंदाज में आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि आजकल के समय में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, करंट अफेयर का कितना ज़्यादा योगदान हो गया है। चाहे वो बीपीएससी का प्री एग्जाम ले लें या किसी भी तरीके का, खासकर बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर का जो एग्जाम है उसमें तो करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है। अब एसएससी, रेलवे के एग्जाम्स में भी करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट किया है। अब हर संडे को मैं पिछले हफ्ते की जितनी भी घटनाएँ होंगी इंपॉर्टेंट, सबको लेकर एक नया मैंने स्टार्ट किया ताकि हर हफ्ते मैं आपको करंट अफेयर वीकली दे सकूं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं योजना। कौन कौन सी ऐसी योजना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई हैं इस हफ्ते में। तो ऐसी सिर्फ दो योजनाएं हैं, एक तो गोधन योजना है और दूसरा योजना है हमारा घर घर राशन योजना। देखते हैं ये दो योजनाएं कौन सी हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोधन योजना के बारे में। गोधन योजना जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी कौन हैं, तो भूपेश बघेल जी हैं। तो देखना कि इस योजना में ऐसा क्या है। इस योजना में क्या है कि जो पशु का वेस्टेज होता है, जो उसका गोबर होता है, उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट 2 रुपया प्रति केजी खरीदेगी। देख लीजिए, गोबर को जो है वो 2 रुपया प्रति केजी स्टेट गवर्नमेंट किसानों से या जो भी पशु धारक हैं, पशु रखते हैं, पशुपालक लोग हैं, उनसे 2 रुपया प्रति केजी गोबर स्टेट गवर्नमेंट खरीदेंगी। उस गोबर का क्या करेगी, तो जो गांव में महिलाएं होती हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, वो उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट बनाएंगी। उस गोबर को क्या बनाएंगी, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगी, जो खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। और उस वर्मी कंपोस्ट को दोबारा से किसानों को जो है 8 रुपया प्रति केजी बेचा जाएगा। इससे हर बहुत तरह का फायदा है। तो गोबर का यूज होगा, दूसरा खेतों में जो है वो जो बहुत तरह के उर्वरक डाले जाते हैं ताकि अधिक पैदावार हो। उससे खेतों की एक्चुअल उपजाऊ जो उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट से जो है उर्वरकता बरकरार रहेगी। इसीलिए ये योजना स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है और इसे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को भी सीख लेनी चाहिए और दूसरे स्टेट में भी इसको लागू इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए। इसके अलावा देखते हैं एक और योजना है स्टेट गवर्नमेंट का, घर घर राशन योजना। ये क्या है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया योजना है। इसमें जो राशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या है, जो राशन है वो आपको पीडीएस जो होते हैं, राशन का दुकान होता है, वहाँ पे लाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है, आपके जो हिस्से का राशन है वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी आपके घर तक पहुँचाएगा। ये इस योजना का फायदा है और ये दिल्ली में पहली बार इस तरह का कोई प्रयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी इनोवेटिव आदमी हैं, बहुत सारी नई चीज़ें करते हैं। तो दिल्ली के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, मैंने लिख दिया है। उपराज्यपाल जो हैं वो कौन है, अनिल बैजल जी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गई योजना की बातें। हर हफ्ता ऐसी कोई ना कोई योजना किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती है। वो मैं हर हफ्ता जब करंट अफेयर बताऊँगा उसमें मैं उसको निश्चित रूप से इंक्लूड करूँगा। उसके अलावा देखते हैं ऐप्स और इनोवेशन। कौन कौन सी नई ऐप लॉन्च की गई है और कौन कौन से नए इनोवेशन किए गए हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ऐप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ऐप का नाम क्या है, प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है, इस ऐप को किसने स्टार्ट किया है, तो सोनू सूद ने स्टार्ट किया है। सोनू सूद का नाम पिछले कुछ समय से काफ़ी सुना जा रहा है, चर्चा में है, क्योंकि जो प्रवासी लोग, बिहार और यूपी के प्रवासी लोग जो मुंबई से बिहार और यूपी आए थे, उनको इन्होंने बहुत मदद किया था। उसी में से सोनू सूद का नाम काफ़ी चर्चे में है। उन्होंने इस तरह में एक और कदम उठाते हुए उन्होंने क्या किया है, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या है कि 500 से अधिक कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, उसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे प्रवासी लोगों को। इसके अलावा इस ऐप में क्या है, रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। जैसे अगर किसी को कोई काम सीखना है, इसके थ्रू सीख सकता है, अंग्रेजी बोलना है वो भी सीख सकता है। 24 आवर हेल्पलाइन भी अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही अच्छी पहल है सोनू सूद के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
इसके अलावा एक देखते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा पहल है कचरे से बिजली या इसको वेस्ट टू एनर्जी भी नाम दिया गया है, वेस्ट टू एनर्जी भी नाम दिया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रण में ये स्टार्ट होगा। इसमें क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो टारगेट है इसके द्वारा वो 5 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है, तो ये भी बहुत ही अच्छी पहल है। इसके अलावा कुछ और इनोवेटिव चीज़ें देखते हैं जो स्टार्ट हुई हैं। एक है फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है, पोर्ट भी किया जा सकता है, ऐसा हॉस्पिटल ये IIT मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें अगर कहीं पे कोई महामारी फैल जाती है, कोई बहुत वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसे हॉस्पिटल को कैरी किया जा सकता है और कैरी करने के बाद कहीं पे भी इमीडिएटली तुरंत हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। वो फोल्ड होता है, उसको अनफोल्ड करना है, और पोर्टेबल होता है मतलब कि कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया, कहाँ इसका इनोवेट किया गया है, तो IIT मद्रास में किया गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट कोविड कोच, ये नया नाम दिया गया है। इंडियन रेलवे के द्वारा कपूरथला में जो कोच बनाने की फैक्ट्री है पंजाब में, वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। इसमें क्या है आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आज के समय में जो ट्रेन में यात्रा करते हैं उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारे बगल में बैठा आदमी कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, तो इसमें जो है ऐसा एक कोच बनाया गया है जिसमें बहुत ही कम संभावना है कि कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी यात्रा भी कर रहा है तो आप उसके संक्रमण में आएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, हैंडल हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, रेलिंग हो गया, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको लोग छूते हैं, जिसको पकड़ते हैं लोग, तो वहाँ पे कॉपर की कोटिंग की गई है। और कॉपर एक ऐसा धातु है जो एंटी माइक्रोबियल होता है, मतलब यहाँ इस पर अगर कोई चीज़ टच भी हो गई है, कोरोना का वायरस टच भी हो गया तो इस पर रहेगा नहीं, एंटी माइक्रोबियल होता है। इसलिए हर ऐसी चीज़ को जहाँ पे भी लोग टच कर सकते हैं वहाँ पे कॉपर की कोटिंग कर दी गई है। डस्टबिन है वो सब पैर से यूज होगा, मतलब ऐसी सारी सुविधाएं उसमें की गई हैं कि आपको जो है उसमें कोरोना का अगर कोई पेशेंट भी है तो आपको उससे संक्रमण फैलने का बहुत ही कम संभावना है। तो ये तो हो गई योजना और इनोवेशन के बारे में। अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। अब देखते हैं कुछ खेलकूद से संबंधित घटनाएं, कुछ न्यूज खेलकूद से संबंधित और कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। तो खेलकूद तो भी दुनिया में नहीं हो रहा है कहीं भी, बट फिर जो थोड़ी बहुत है बता देता हूँ। ICC T20 मेंस का जो वर्ल्ड कप था वो इसी साल होना, अक्टूबर-नवंबर में होना था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 2023 में जो इंडिया में मेंस का जो एक दिवसीय वर्ल्ड कप होने वाला था, फरवरी-मार्च में होने वाला था, उसको भी उसी साल 2023 में ही अक्टूबर-नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक खेल का न्यूज़ है। उसके अलावा लुइस हैमिल्टन जो हैं वो हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत चुके हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा हंगरी का जब नाम आया है तो हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट, और ये बैंकिंग और जो इंश्योरेंस के एग्जाम देते हैं उनके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हंगरी का जो मुद्रा है, करेंसी है, वो उसका नाम क्या है? फोरिन उसका नाम है। ये तो खेलकूद की घटनाएं होंगी, खेलकूद का न्यूज़ हो गया। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं। तो आप सबको पता है कि चाइना को वो अभी सारे देश मिलके आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कोरोना के कारण उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ छुपाई है चाइना ने, इस कारण भी, और चाइना की और भी कुछ गलत नीतियों के कारण जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, इंडिया है, इन सब देशों से वो अभी उसका बन नहीं रहा है। तो अमेरिका चाइना की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका जो रिलेशन ख़राब हो रहा है दिन प्रतिदिन। उसमें ह्यूस्टन एक अमेरिका में जगह है, ह्यूस्टन, वहाँ पे चीन का वाणिज्यिक दूतावास है, और उसको जो है अमेरिका ने बंद करने के लिए चाइना को बोल दिया है। चाइना को अमेरिका ने कहा है कि जो आपका वाणिज्यिक दूतावास है हमारे ह्यूस्टन में, उसको यथाशीघ्र बंद कर दीजिए। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, इसका फर्स्ट एवर मंगल मिशन होप, इसका नाम क्या है? होप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। होप जो है इन्होंने पहली बार कोई UAE जो है पहली बार मंगल मिशन लॉन्च किया है होप के नाम से।
हालांकि इन्होंने अपने कंट्री से लॉन्च नहीं किया है, जापान की मदद से, जापान में एक जगह है जहाँ से लॉन्च किया जाता है, वहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, होप इसका नाम है। इसके अलावा एक ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तियानवेन-1। क्या नाम है? तियानवेन-1, TIANWEN-1। ये चीन का मंगल मिशन है। चीन का पहला मंगल मिशन नहीं है ये, लेकिन चीन का ये मंगल मिशन जो है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट मंगल मिशन है, मतलब इसका सब कुछ उसने खुद किया है, ठीक है। तो ये चीन का फर्स्ट टोटली इंडिपेंडेंट मंगल मिशन है। इसके अलावा इसने 2011 में एक बार अपना मंगल मिशन भेजा था मंगल ग्रह पे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रसिया। तो ये इसका नाम क्या है? तियानवेन है, जो चाइना का फर्स्ट इंडिपेंडेंट मंगल मिशन है। इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट खबर है, और वो खबर क्या है? पासेक्स, PASSEX, पासेक्स। ये भारत और यूएसए का जो है वो नौसेना अभ्यास, नेवी का अभ्यास, युद्धाभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ है? तो हिंद महासागर में हुआ है, हिंद महासागर में हुआ है। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज हो गया। अब बच गया कुछ वित्तीय समाचार देखते हैं, कुछ फाइनेंशियल न्यूज देखते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी और घटनाएं हैं मिसलेनियस में, उसको रख के उसको भी देखते हैं, ताकि इस पूरे हफ्ते में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब घटनाओं को आपको बिल्कुल याद हो जाए, अच्छे से समझ जाए, याद हो जाए। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो का जो कंटेंट है, ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है प्रेप जोन, PREPZONE, प्रेप जोन है। फेसबुक पर भी एक पेज है BPSC एस्पायरेंट्स जोन करके, उस पर भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग उसको देखिएगा। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जो है यूट्यूब का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें BPSC के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें हर तरह का वीडियो जितना भी मैंने बनाया वो सब डाला हुआ है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ फाइनेंशियल जो न्यूज़ है, करंट अफेयर है, और साथ साथ कुछ मिसलेनियस अगर बच गए हैं तो वो भी देखते हैं। इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, एक रीस्टार्ट इंडिया नाम से एक लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया है? तो एन इनिशिएटिव बाय मुथूट फाइनेंस। ये इम्पॉर्टेंट है। मुथूट फाइनेंस जो है वो एक, आपको पता है, गोल्ड लोन देने का काम करती है। तो इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है रीस्टार्ट इंडिया। और इसके तहत इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि MSME क्षेत्र के जो भी व्यवसाय हैं जो बंद हो चुके हैं, इनको फिर से स्टार्ट करने के लिए जो है वो ये रीस्टार्ट इंडिया के नाम से ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो भी वन लाइनर करंट अफेयर आते हैं एग्जाम्स में, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो MSME क्षेत्र के व्यवसाय जो बंद हो चुके हैं उनको फिर से स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। अब चूँकि MSME का नाम आया है, इसलिए MSME मिनिस्टर का नाम भी जानना जरूरी है आपको। MSME के मिनिस्टर क्या है? नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी भी इनका नाम है, तो पूरा नाम अगर जानने की कोशिश करें तो नितिन जयराम गडकरी हैं। इसके अलावा एक और फाइनेंशियल न्यूज है, PNB आप जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक देश का बहुत बड़ा बैंक है, और हर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको CSR शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। उसके तहत जो है इसने देश के सभी 662 जिलों में, देश के सभी 662 जिलों में मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त में बांटने का काम करेगी। पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत देश के सभी 662 जिलों में मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त में वितरित करने का काम करेगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके अलावा ये तो हो गया लगभग इस वीक के करंट अफेयर, कुछ और भी हैं करंट अफेयर, एक दो देख लेते हैं हम लोग। मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क बनाया गया है, उस मेगा फूड पार्क का नाम है जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम में बनाया गया है। और इसके द्वारा क्या होगा कि लगभग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 25,000 किसान लाभान्वित होंगे। और इसका उद्घाटन करता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उद्घाटन किसने किया था? हरसिमरत कौर बादल, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, हरसिमरत कौर बादल ने।
इसके अलावा लालजी टंडन जो अभी गुजर गए, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होने उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे, कहाँ के लिए चुने गए थे ये इम्पोर्टेंट है। तो ये लखनऊ के लिए चुने गए थे। लखनऊ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनसे पहले लखनऊ से इलेक्शन लड़ते थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इलेक्शन लड़ते थे। और 2009 के बाद 2014 से राजनाथ सिंह वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लालजी टंडन जी। इसके अलावा लालजी टंडन जी अभी क्या थे, तो अभी 2019 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। 2018 में वो कुछ समय के लिए बिहार के राज्यपाल भी बने थे। तो ये 3 चीज़ें के बारे में याद रखिएगा। इलेक्शन कहाँ से लड़ते थे, लखनऊ से लड़ते थे। लोकसभा कब पहुँचे, 2009 में पहुँचे। अभी क्या थे, 2019 से अभी तक जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये हो गया इस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर। आपको अगर मेरे बताने का तरीका या आपको लगता है कि मेरे लिए यूज़फुल है ये वीडियो, इस तरह कंटेंट यूज़फुल है, तो निश्चित तौर पे जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। तो शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो या और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।